क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी स्किल रॉथ है, ग्लटनी नहीं? तुमने अभी तो इतना कुछ खाया था, आखिर तुम्हें इतनी भूख कैसे लगती है? गुस्सा शरीर से ताकत खींच लेता है। वही मैं सोचूं, तुम इतना जो खाती हो वो आखिर जाता कहाँ है? रुको, ऐसा मत करो। आप इसकी मरम्मत कर तो देंगे ना? जरूर कर दूंगा, लेकिन आपको इसके अलग से पैसे देने होंगे। अरे माइन कहाँ गई? इसके जो मन में आए करती है। माइन! आ जाओ। ये जगह तो काफी शांत लगती है। हम गालिया के नजदीक हैं, मतलब यहाँ मॉन्स्टर्स का खतरा हो सकता है। लगता है इस गांव का मुखिया कोई ताकतवर इंसान होगा। हाँ सही कह रहे हो। और ये महल? मेरे ख्याल से ये हाउजन है। ओह अच्छा, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ सीफोर्ट में ही महल है। सुनिए, आप बता सकते हैं यहाँ के मुखिया कहाँ मिलेंगे? हम इस गांव में रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ इस गांव का मुखिया। उसकी स्वॉर्ड देखो। क्या ये होली नाइट है? अब समझा, गांव की जिम्मेदारी इसी पर होगी। तो तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो, रुक सकते हो, पर पहले मेरे साथ तलवारबाजी करो। आइडेंटिफाई। तुम्हारा लेवल 1 है और स्टैट्स 20 लाख से ऊपर है। आपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल किया। हम लड़ रहे हैं या फिर तुमने पहले ही हार मान ली? अरे मुझे नीचे तो मत गिराओ। मुझे नहीं लगता कि अब आप हमें यहाँ रुकने देंगे। ऐसा नहीं है, जरूर हमारे मिलने की वजह होगी। तुम यहाँ रुक सकते हो। क्या कहा? सच में? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम यहाँ रहकर मुझसे तलवारबाजी सीखोगे। पर आप मुझे क्यों सिखाएंगे? समझो, ये इस बूढ़े की ख्वाहिश है। कुछ गड़बड़ है। तुम आइडेंटिफाई का मुकाबला करना नहीं जानते, ना ही अपनी दूसरी स्किल्स का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी इसमें लगने वाली ताकत से अनजान है। जिस तरह तुम लड़ते हो उससे मॉन्स्टर्स तो मरेंगे, लेकिन इंसानों को शायद ना हरा सको। अगर मुझसे कुछ सीख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। क्या ख्याल है? बदले में इसे कुछ भी नहीं चाहिए, डींगे मारता जा रहा है। लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होता कि हमें एक होली नाइट से सीखने का मौका मिले। क्या कहते हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा नाम फेट ग्रेफाइट है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एरन बाबातोस है। माइन? ये भी तुम्हारे साथ है? हाँ। ओह, तो ये योद्धा है, वो भी कमाल की। आपको कैसे पता? फेट, हम वहाँ पर रुक सकते हैं। माइन, हमें ठहरने की जगह मिल गई है।
तो सबसे पहले हम हाथों से लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि इससे तुम अपने स्टैट्स काबू करना अच्छी तरह सीख पाओगे। तुम्हें इसमें दिक्कत है ना? आप तो बिना बताए ही सब जानते हैं। जब कोई योद्धा रातों रात ताकतवर बनता है तो ऐसा ही होता है। फेट, चलो कोशिश करो। बाहें शरीर के पास, यहां से खुद को झुकाओ, हाथ इस तरह। ऐसे तुम्हारे शरीर में कसाव आ रहा है। खुद को ढीला छोड़ दो, देखो इस तरह। शरीर जितना तनेगा, हरकतें उतनी कमजोर और धीमी होंगी। ज्यादा ताकत चाहिए तो शरीर को ढीला छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर अपने आप ताकत आ जाएगी। ठीक है। मुझे बहुत भूख लग रही है। इन्होंने सही कहा, शरीर ढीला रखने से फुर्ती आती है। पर अगर मैंने अपने स्टैट्स पर काबू पा लिया। अरे इस वक्त भूख क्यों लग गई मुझे? ये तुम्हारी आंखों का रंग बदल कैसे गया? अरे नहीं, क्या बात है, तुममें तो गजब की फुर्ती आ गई है। बस आपके सिखाए हुए पर चल रहा हूँ। ऐसा है तो तुम इसे संभालो। तुमने तो भूखे पेट रहकर भी कमाल कर दिया दोस्त। असली लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। आसपास जरूर कोई मॉन्स्टर है। क्या उस महल में मॉन्स्टर हो सकता है? ये सब क्या है? क्या हुआ? पता नहीं इसे क्या हो जाता है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं गांव वालों से कहकर और खाना भिजवाता हूँ। धत तेरी की। पहले से ही भूख के मारे मेरी भी हालत खराब हो रही है। ये सब तुम्हारी मैं गलती होता है। तो ऐसा कभी पता है नहीं ना? करता। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ये तो मुखिया है और ये शायद उनका बेटा होगा। ये तुम्हारी तरह लग रहा है। अब मैं समझा। ऐसा लगता है किसी खास वजह से ये इस वीराने में बसे गांव का मुखिया होगा। आज तुम इस डंडे से मेरे हमलों का जवाब दोगे। बस इस डंडे से? लेकिन जाहिर है ये तो टूट जाएगा। तुम्हें मैंने तैयार किया है, संभाल लोगे तुम। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। तलवार कैसे और कहां से आएगी ये सोचो, और फिर बिना ताकत लगाए तलवार की धार से खुद को बचा लो। बहुत खूब, अब जाकर तुम अपने स्टैट्स कंट्रोल कर पा रहे हो। जी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से। और ये इनाम मेरी तरफ से। हाँ? तुम भी इनाम दोगी? अब ठीक है, कैसा लगा? मैं आगाह करना चाहता था। तो तुम कल सुबह निकल रहे हो? हाँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तुम भी शुक्रिया कहो माइन। माइन, इसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पेट भर कर खाना खाओ। मेरे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। सबका स्वाद तो एक जैसा है। मुझे खाने का स्वाद पता नहीं चलता। ये रॉथ की कीमत चुका रही है। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जरूरी काम? वो काम सच में जरूरी है। उस महल में कुछ खास है क्या? दरअसल हाउसिन पहले मेरा महल हुआ करता था। आज से करीब 15 साल पहले मुझे शाही आदेश पर हाउसिन छोड़कर जाना पड़ा। जब तक पिताजी नहीं लौटते, महल की जिम्मेदारी मेरी है।
मेरा पूरा परिवार उस क्राउन्ड बीस्ट की भेंट चढ़ गए जो उसके अंदर इकट्ठा होते गुस्से से बना था। तब से हाउजन की बागडोर जेनेसिस ऑफ डेथ एक लिच लॉर्ड के हाथों में है। मेरा परिवार अब तक उसी के शिकंजे में है। क्या बात है फेट? मैं बस अभी आया। तुम किले में जा रहे हो? आप? मैं भी साथ चलता हूँ। शायद अतीत का सामना करने का ये सही मौका है। आपके लौटने तक मैं गांव का ध्यान रखूंगी। बस 50 सोने के सिक्के दे दो। जादुई तीर? इन तीरों में रेतीले तूफान का घातक असर भी है। ये तकनीक इतनी मुश्किल है कि राजधानी में अब ये किसी के बस की बात नहीं रही। तुमने मुझे खुश कर दिया। शुक्रिया। तुम कभी मेरी तारीफ नहीं करते ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए। ये आवाज? लगता है दावत चल रही है। आ जाओ। हाँ? ये नहीं हो सकता। पिताजी, ये सब क्या है? आप आ गए? कितनी देर कर दी। आपका स्वागत है सरकार। हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। लूक, डियाना, यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता तुम दोनों अभी जिंदा हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे लगता है आप बहुत थक गए हैं। आराम करेंगे? आपका काम तो हो गया ना पिताजी? हो गया। मैं भगदड़ रोकने में कामयाब रहा। क्या बात है पिताजी, बताइए ना वहाँ और क्या क्या हुआ। जरूर बताता, पर ये आखिर चल क्या रहा है? ग्रीड? ये लोग जिंदा नजर आ रहे हैं लेकिन असल में मर चुके हैं। ये सब और कुछ नहीं, बस एक भ्रम है। क्या ये सब एक भ्रम है? बस भी करो। क्या सारी बातें अब यहीं खड़े खड़े कर लेंगे? आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। क्या आप मेरे लिए निशानी लाए? बिल्कुल लाया हूँ मेरे बच्चे। दिखाइए ना। नहीं। बहुत ताकत आ गई है तुम में। आप जब यहाँ पर नहीं थे तब महल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इतने सालों तक हम बस आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आपको बस अपने काम की चिंता थी। आपने अपनी जिम्मेदारी के आगे हमें मॉन्स्टर्स की भेंट चढ़ाने से पहले सोचा तक नहीं। हिम्मत कैसे हुई आपकी इतने सालों बाद लौट आने की? आप देख सकते हैं, है ना, हम अभी भटक रहे हैं। सुनिए, मैं अभी इस भ्रम को तोड़ सकता हूँ। ग्रीड, ब्लैक साइट बन जाओ। ये सच है कि मैं स्किल के किसी भी असर को मिटा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो उनकी आत्माएं भी कुचली जाएंगी। जो आत्माएं ग्लटनी की भेंट चढ़ती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो रहने ही दो। अपने परिवार से कैसे निपटना है मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं जाकर लिच लॉर्ड को ढूंढता हूँ। तुम सच में बहुत ताकतवर हो गए हो। लगता है मैंने तुम्हें जो सिखाया उसमें से तुम कुछ भी नहीं भूले। यहाँ लिच की महक हर कोने में समाई हुई है। बुरा, बहुत खेल ली लुका छिपी। तुम ही हो ना लिच लॉर्ड? इसके स्टैट्स 10 लाख से भी ऊपर हैं। शरीर को ढीला रखो और कम से कम ताकत लगाओ। लाशों को काबू करने की इसकी शक्ति अभी भी बरकरार है। हमें बचा लीजिए। हमारी मदद कीजिए। मैं किसी भी कीमत पर इन पर हमला नहीं कर सकता। पीछे देखो। आने में देर हुई, पर अब मैं तैयार हूँ।
मैंने इनकी नसें काट दी हैं ताकि ये हिल ना सके। आगे बढ़ते हैं। डियाना, एक बार सोच लीजिए, फिर से मेरे कहने पर सोच के देखिए। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हर बार सिर्फ आप ही अपनी जान जोखिम में क्यों डालें पिताजी? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। सही बात है, अगर मैं जल्दी लौट आया होता तो खैर, अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ग्रैंड क्रॉस! ये मेरे हाथों से मरने ही वाला था। अब हम क्या करें? लूप की तलवार, ग्रीड। अब तुम इसे अपनी आदत मत बना लेना। ठीक है, सुनिए, मैं अभी मदद करूंगा, लेकिन ये तो इसे मिलकर खत्म करेंगे। ये सही रहेगा। ग्रैंड क्रॉस! माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आपकी कोई गलती नहीं है पिताजी। लोग, बेटे, मैंने और आपने तो वापस आने के बाद हम दोनों को आजाद कर दिया है। डियाना, काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी न जाता। तुम दोनों मेरे लिए किसी भी आदेश से ज्यादा मायने रखते थे। मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मुझे माफ करना। हम जहाँ हैं बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आगे से हमारी खातिर आप वही कीजिएगा जो आपको सही लगे। जरूर, मैं वादा करता हूँ। मैं आगे की जिंदगी ऐसे बिताऊंगा जिससे तुम्हें फख्र हो। लोग, बेटा, तुम्हारी निशानी आज भी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। डियाना, लूक, ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। मुझे इस वक्त शांति से काम लेना चाहिए। ज्यादा जरूरी ये है कि मुखिया अपने परिवार को अलविदा कह सके। जाओ, पर मेरा इंतजार करना। मैं अपना काम खत्म करके तुमसे मिलता हूं। आपका लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ा था ना, शायद इसीलिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे के साथ लड़ना चाहिए था जिसके पास तुम्हारी जितनी स्किल होती। अच्छा, ऐसा है। चलता हूं मैं। मुझे मॉन्स्टर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। स्केलेटन, अब भी इतने बचे हुए हैं। तो क्या कहते हैं आप, मुकाबला हो जाए? बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। चलिए। देर कर दी। गुस्सा मत हो माइन, और अपनी स्लॉथ को नीचे रखो। ये रहे पैसे, माफी के अलग से हैं। हद है, कितनी लालची हो तुम।
गांव की हालत दुरुस्त करने के लिए पैसे तो चाहिए। गांव की हालत दुरुस्त करने के लिए? पैसे की अहमियत तुम क्या जानो? ज्यादा जियोगे तभी समझोगे। क्या मतलब? मैं कब से सोच रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अब याद आया। 50 साल पहले इस गांव में मॉन्स्टर्स आए थे, तब मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। 50 साल पहले? सही सुना। तब भी ये ऐसी ही दिखती थी और तुम्हारे अंदर एक अच्छे योद्धा के सभी हुनर मौजूद थे। आंखें तो ठीक ठाक हैं। कुछ 100 साल तक और लड़ोगे तो शायद मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे। 100 साल? हाँ, क्या बेइज्जती है। सही कहा मैंने, इंसान मजबूर होते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारी हकीकत क्या है? मैं एक फैंटम हूँ जिसे मरने की इजाजत नहीं होती। फैंटम? मेरा एहसान चुकाना मत भूलना फेट। माइन। तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी हैं। वो दरअसल मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ता है। अगर नहीं करता तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। और इससे तुम्हारी आत्मा पर बोझ पड़ता है ना? फेट, तुम्हारा काम जब पूरा हो जाए तो तुम यहाँ लौट आना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये फिलोसोफर स्टोन किसी भी बीमारी या चोट को ठीक कर सकता है। मुझे लगा नहीं था तुम्हें ये मिल जाएगा। अब शायद अमर बनना भी हमारे लिए नामुमकिन ना रहे। हाँ बिल्कुल। माफ कीजिए सरकार। हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? हादो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार वो हादो अब हादो नहीं रहा? जी, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे मुझे पता चला है कि कॉप्स एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक योद्धा है। वो बचेगा नहीं। आखिर वो है कौन? The Village of Lost Memories.